Hello बच्चों, let's read this question. The question says write short notes on control of malaria, exoerythrocytic cycle, incubation period, ookinase, प्रीपेटेंट पीरियड, सीजोगोनी और स्पोरोगोनी. हमें इन पे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं ये कंट्रोल ऑफ मलेरिया और इसमें एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल, ये सारे जो है सीजोगोनी स्पोरोगोनी, ये सारे किससे रिलेटेड है? मलेरिया से रिलेटेड है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे ये सारे किससे रिलेटेड है? मलेरिया. मलेरिया से रिलेटेड है. मलेरिया जो है आपका, ये आपका जो डिजीज जो है ये कॉज करता है, कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, कॉज्ड बाय प्रोटोजोन पैरासाइट, प्रोटोजोन पैरासाइट प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम से ये स्प्रेड होता है. और इसमें जो बैक्टर जो वर्क करता है, जो कि स्प्रेड करता है, वो है इसमें फीमेल एनोफ्लीज, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, एनोफिलीज, एनोफिलीज मॉस्किटो. अब हम बात करते हैं इनमें शॉर्ट नोट्स पे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला जो हमारे पास है वो है कंट्रोल ऑफ मलेरिया. शॉर्ट नोट किस पे है? कंट्रोल ऑफ मलेरिया. अब कंट्रोल ऑफ मलेरिया हम कैसे कर सकते हैं? स्प्रेड कैसे करता है? वेक्टर से, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो से. तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भी इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. उस वेक्टर्स को जिसकी वजह से ये स्प्रेड होता है, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. तो हम इसमें कह सकते हैं, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेक्टर कंट्रोल. वेक्टर कंट्रोल, क्योंकि वेक्टर जो है इसका वो इंपॉर्टेंट है. तो ये आपका क्या है, इसमें एक हाईली, वेक्टर कंट्रोल जो है आपका हाईली इफेक्टिव, हाईली इफेक्टिव, हाईली इफेक्टिव वे है, वे टू द रिड्यूस मलेरिया, टू रिड्यूस्ड मलेरिया. अब मलेरिया को रिड्यूस करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर. और रिड्यूस्ड मलेरिया, ठीक है, ये तो हो गया. अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? जो WHO है, WHO ने क्या क्या रिकमेंड किया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO रिकमेंड करती है, रिकमेंडेड. उन्होंने करंटली हमें ये बताया था, इसके लिए जब बहुत सारे केसेस होते हैं इसके, तो उन्होंने रिकमेंडेड किया था, रिकमेंड्स, रिकमेंड्स यूजेस ऑफ either इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड. तो इंसेक्टिसाइड्स जो हमारी क्या है? इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, ट्रीटेड नेट, ट्रीटेड नेट्स की हमें ज़रूरत है, वो हमें यूज़ करना चाहिए. इंसेक्टिसाइड्स, ट्रीटेड नेट, नेट हमें यूज़ करना चाहिए, नेट्स. और हमें क्या करना चाहिए? और इंडोर, इंडोर जो रेजिडुअल स्प्रेइंग है, रेजिडुअल स्प्रेइंग है, ये यूज़ करनी चाहिए हमें. और उसकी वजह से हम इस वेक्टर को अपना मलेरिया ट्रांसमिशन के लिए उसको कंट्रोल कर सकते हैं उसके अंदर. तो ये आपका क्या है? स्प्रेइंग फॉर इंडोर रेजिडुअल स्प्रेइंग. जैसे हम लोग हीट करते हैं, हीट में हीट का स्प्रे करते हैं. तो ये आपका हो गया. इसमें दो, इसमें कंट्रोल आ गया इसके बारे में. और दूसरा हमें क्या करना चाहिए? एंटी मलेरिया ड्रग लेनी चाहिए अगर हमें इसमें मलेरिया हो जाता है, या ऑइंटमेंट्स आती हैं इसमें, जो आपकी जो एंटी मलेरियल होती हैं इसमें, तो ओडोमॉस वगैरह वो यूज करनी चाहिए. अब हम बात करेंगे सेकेंड. इसमें सेकेंड शॉर्ट नोट हमें लिखना है एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल. एज इट्स नेम, एरिथ्रोसाइटिक होता है हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, यानी कि ब्लड की बात हो रही है. लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं एक्सो. तो जो ब्लड के अंदर जो साइकिल नहीं होती है, वो लीवर के अंदर होती है, उसको हम एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल बोलते हैं. अ स्टेज इन द लाइफ ऑफ, in the life cycles, life cycles of the malarial parasite,
of the malarial parasite फाउंड इन द लीवर। अब ये कहाँ प्रेजेंट होती है? फाउंड इन द लीवर। तो ये आपके आरबीसीज में नहीं प्रेजेंट होती है, लीवर में प्रेजेंट होती है, लीवर सेल्स में प्रेजेंट होती है, और उसको हम बोलते हैं हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट हिपैटोसाइट्स। तो ये आपके क्या आ गए? लिवर सेल्स आ गए इसमें। एंड लीवर, ये आपके लिवर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और उनको हम कहते हैं हिपैटोसाइट्स। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? ये आ गया एरिथ्रोसाइटिक सेल्स। लिवर सेल्स के यहाँ पे क्या होते हैं? मल्टीपल डिवीजन होते हैं। लिवर सेल्स के अंदर क्या होती है? मल्टीपल डिवीजन होती है इसके अंदर, मल्टीपल डिवीजन होती है यहाँ पे। तो ये था एक्सोएरिथ्रोसाइटिक। तीसरा हम बात करते हैं इसमें एरिथ्रोसाइटिक साइकिल हमारी कंप्लीट होगी। देन हम बात करेंगे इंक्यूबेशन पीरियड का। तो थर्ड हमारे पास आ गया इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड एक ऐसा पीरियड है दैट इज द टाइम पीरियड टाइम पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है? बिटवीन द एक्सपोजर तो यहाँ पे क्या होगा? एक्सपोजर टू अ पैथोजेनिक। जब किसी पर्सन को हमारा जो पैथोजन है उससे एक्सपोजर होता है, वो बाइट करता है या कोई भी दिक्कत होती है, बिटवीन द एक्सपोजर टू अ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, उसके कांटेक्ट में जब वो आता है, एंड व्हेन सिम्टम्स आर अपीयर, और किसके बीच में? व्हेन सिम्टम्स क्या हो जाते हैं? सिम्टम्स आर अपीयर्ड। तो उसके बीच का ये जो टाइम है इसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो जब आपके सिम्टम्स आते हैं, जब आपका इन्फेक्शन होता है, एक्सपोजर टू अ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, और जब वो सिम्टम्स अपीयर्ड होते हैं, उसके बीच का जो पीरियड होता है ये इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसमें। तो इसमें क्या है? जो फर्स्ट टाइम जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं वो इंक्यूबेशन पीरियड है। देन हम बात करते हैं फोर्थ की। तो फोर्थ हमारे पास आ जाएगा, फोर्थ है हमारा ookinase। तो यहाँ पे बात करेंगे ookinase की। ookinase। अब ookinase जो स्टेज है आपकी, ये आपका क्या है? एक मोटाइल जाइगोट है। मोटाइल जाइगोट है ये। और यहाँ पे क्या कहते हैं? ये आपका मोटाइल जाइगोट है। द प्लाज्मोडियम ookinase की डेवलपमेंटल स्टेज है। द प्लाज्मोडियम ookinase is the developmental stage, और वो उसमें क्या करते हैं? स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट वो क्या करती है? दैट invades the mosquito midgut, invade the mosquito midgut and forms oocyst in the gut। और ये oocyst ही आपका क्या करता है? ये आपका स्पोरोजोइट बनाता है। यहाँ पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फेज है जो कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे ये मॉस्किटो के अंदर की ये फेज है। देन हम बात करते हैं अपना फिफ्थ स्टेज की, और फिफ्थ स्टेज हमारे पास है प्री पेटेंट पीरियड। अब प्री पेटेंट पीरियड की अगर हम बात करते हैं, तो प्री पेटेंट पीरियड में क्या है? द टाइम पीरियड बिटवीन
period between the exposure to a pathogen, between the exposure to a pathogen, पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म है उसके एक्सपोजर में हम लोग आते हैं। तो एक्सपोजर टू अ पैथोजन एंड बिफोर द फर्स्ट symptoms appear, तो अगर फर्स्ट सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं तब तो हमारा वो इंक्यूबेशन पीरियड है। लेकिन बिफोर द फर्स्ट सिम्टम्स अपीयर, जब तक कोई भी हमारा लीवर में साइकिल चल रही है उसमें, लेकिन ब्लड के अंदर पहुंचते हमें फीवर आना शुरू हो जाएगा, तो फीवर हमारा सिम्टम है, तो ये इंक्यूबेशन पीरियड हो गया मलेरिया का। लेकिन जब हमारे सिम्टम्स अपीयर नहीं हो रहे, सिर्फ साइकिल चल रही है, तो ये हमारा प्री पेटेंट पीरियड है। तो ये क्लियर हो गया आपका। देन हम बात करते हैं इसमें सीजोगोनी की। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं 6 इसमें सीजोगोनी। अब सीजोगोनी ये भी क्या है, एक स्टेज है, ये एक रेप्लिकेट, इसमें एक प्रोसेस है जो लिवर सेल के अंदर हो रही है। और रेप्लिकेटिव प्रोसेस है इन विच पैरासाइट, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है ये क्या करता है, अंडरगो मल्टीपल डिवीजन करता है। और ये मल्टीपल डिवीजन करता जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन होगी। जो डिवीजन होगी वो न्यूक्लियर डिवीजन होगी एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर, विदाउट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन उसके अंदर नहीं होती, बस अंदर ही अंदर उसी साइटोप्लाज्मिक मास के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो होती है इसमें। एंड टू फॉर्म प्रोजेनी, और वो सेल्स क्या बनाते हैं, नई प्रोजेनी बनाते हैं, और वो प्रोजेनी आपकी क्या है, मीरोजोइट्स बनाते हैं, और ये मीरोजोइट्स फिर डिवाइड करके ब्लड सेल्स में जाते हैं। तो ये आ गया हमारा सीजोगोनी। देन हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट इसके अंदर स्पोरोगोनी। अब स्पोरोगोनी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी होती है अकर्स इन द फीमेल मॉस्किटो। ये भी आपकी एक डेवलपमेंटल स्टेज है, एक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है इसमें, और ये आपकी प्रेजेंट होती है, ये अकर्स इन फीमेल मॉस्किटो, ये मॉस्किटो के अंदर ये स्टेज आपका प्रोसेस होती है मॉस्किटो। और यहाँ पे होता क्या है, इन सेक्सुअल फेज में होता है। तो यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, सेक्सुअल फेज इन द फीमेल मॉस्किटोज इन सेक्सुअल फेज। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, उसके स्टमक में प्रेजेंट होती है, इन स्टमक, सेक्सुअल फेज इन स्टमक। एंड प्रोडक्शन जो है इसमें क्या करती हैं, प्रोडक्शन किस चीज का होता है, जब ये जाइगोट बनाते हैं, क्योंकि स्पोरोगोनी के अंदर आपके क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ स्पोरोजोइट्स बनते हैं। जब गैमेट्स मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, डिफरेंट इंटरमीडिएट स्टेजेस आती हैं, और देन ये स्पोरोजोइट्स बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पोरोगोनी कहते हैं इसमें। तो ये थे हमारे शॉर्ट नोट्स। Hope you understood it well. Best of luck.